जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। 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 ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, दुष्टों के साथ, सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, समुद्र के साथ, पृथ्वी के साथ हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। परिस्थिति बस किसी भी हाल में धर्म दूसरा नहीं होगा। इसलिए धर्म अभी भी एक ही है, वो है सत्य सनातन की जय हो। सत्य सनातन की जय हो। आज हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 44, 45 और 46 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे और लाभ उठाइए। अमर कथाएं हैं हमारी संस्कृति में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संस्कृति हमारे मिटाने के लिए सारे सिस्टम पूरे दुनिया लगी हुई है, लेकिन क्या हमारे संस्कृति को मिटा पाया? हमारी संस्कृति के लोग जहाँ भी गए, जिस रूप में भी गए, उसको अमर कर दिया। उनकी व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया और जहाँ से हटे वो नष्ट होने के कगार पे है। उसका अंत निश्चित है। जहाँ सत्य सनातन के लोग नहीं रहेंगे, उस समाज का, उस राष्ट्र का विनाश निश्चित है। आज नष्ट हो, चाहे 100 साल के बाद नष्ट हो, एकदम नष्ट होगा ही। जहाँ सत्य लोग हैं, सनातन लोग हैं, वो कुछ भी हो, छोटी कम्युनिटी में हो, लेकिन वो सफल जरूर होगा। असफल और सफल, सत्य सनातन के लोग कहीं भी दुनिया की जिस कोना में भी रहेंगे, सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। शुरू करते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत गीता की। भागेश्वर्य प्रवक्तारां तया पश्यत चेतसा व्यवस्यात्मका बुद्धि समाधो न विद्यते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाता है, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्ये विस्या वेदा निस्त्रिये गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्य निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात वेदों के मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त दोहतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावनर्थ उत्पाने सर्वतः समूलोतोदके तावानि सर्वेषु देवेषु ब्राह्मणस्य बीजानत। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों की आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का ये 46 तक पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता का लाभ उठाइए। ये अमर ग्रंथ है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब अमर है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है,
क्षति पहुंचा सकता है, अंत नहीं कर सकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि।